हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो मैथ्स का डालने जा रहा हूँ। चैनल का नाम है मैथ्स क्लासेस बाय बिरजू सर। थोड़ा सा लाइक और सपोर्ट कर दीजिए। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th का चैप्टर है और क्लास 10th वाले के लिए बिल्कुल नया ही होता है, बट हम लोग आसान भाषा में इसको सीखेंगे। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति ऐसे त्रिकोण का अर्थ होता है, त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण। तीन कोण, तीन कोण। और मिति का अर्थ होता है, मिति का अर्थ होता है माप। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूप से तीन कोणों की माप के बारे में हम लोग को जानना है। बेसिकली तौर पे इसमें हमको ये भी जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानना है। पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आप जानते हो, ये मैंने एक त्रिभुज का डायग्राम लिया। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें तीन भुजा होती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे इसका नामकरण हम लोग करते हैं A, B, C। इसमें एक कोण क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वह होता है कर्ण। कर्ण माता कुंती का सबसे बड़े सुपुत्र थे और यहाँ भी भुजाओं में सबसे बड़ा कर्ण ही है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इसको H से सूचित करते हैं। और ये समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। उसके बाद आते हैं, अगर कोण A थीटा कोण मान लेते हैं, कोण A को क्या मानते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? P। P बोले तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और यहाँ पे कर्ण हमेशा वही रहता है, सबों में बड़ा है। लंब कोण के आधार पर बदलते रहता है। जैसे कोण A थीटा कोण हमने लिया तो लंब P हो गया। P और H जब हो गया तो इसमें एक और बच जाता है, इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में बोले तो आधार बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और अब हमको ये तीन चीज जानना होता है। यहाँ पे कोण A हमने क्या लिया? कोण A के लिए, कोण A के लिए P क्या हो गया? थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोले हमने? P। तो यहाँ पे P हो गया BC और B को क्या हो गया? AB। और H क्या हो गया? H सबों में मुखिया होता है, AC हो गया। तो P को हम लोगों ने क्या बोला भाई? लंब बोला। B को क्या बोला? आधार। H को क्या बोला है? कर्ण। जब थीटा चेंज होता है तो लंब और आधार क्या होता है? चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण वही रहता है। जैसा कि फिर इसी पर हम आते हैं। जैसे यहाँ पे कोण A को थीटा हम लोगों ने माना था, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब हम लोग आते हैं कोण C को थीटा लेते हैं। कोण C को थीटा लेते हैं तो कोण C को थीटा अगर माने तो समकोण के सामने वाला भुजा तो कर्ण होगा ही, कर्ण कहीं से चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कोण C थीटा माने इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? हमने सामने वाला भुजा को क्या दर्शाया था? P, मतलब लंब दर्शाया था। और ये यदि P हो गया, यहाँ पे H हो गया, तो ये क्या होगा? B आधार हो जाएगा।
तो उस स्थिति में यहाँ पे अगर कोण सी के लिए पी बी एच फिर चेंज हो जाएगा, एच तो वही रहेगा बट पी बी चेंज हो जाएगा। तो कोण सी के लिए पी क्या हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे बी सी की जगह क्या हो जाएगा, ए बी। बी क्या होगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा बट एच वही रहेगा। तो बी मतलब बी हो गया, लंब आधार सिर्फ चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही बड़ा भूमिका रहता है। ऐसे तो थोड़ा सा मतलब आगे इसको हम लोग को सिद्ध करना भी है और काफ़ी VBI क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस का भूमिका है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण का जो वर्ग होता है उसका एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण को h से सूचित करते हैं तो h का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। मुख्य रूप से हम लोग को इसको याद रखना है ना। और त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, जिसमें 6 निष्पत्तियां होती है मुख्य रूप से उसको भी हम लोग जानेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 हो गए। साइन थीटा को हम लोग फार्मूला p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h। कॉस थीटा का वैल्यू होता है p/h और टैन थीटा बराबर होता है p/b होता है। साइन थीटा बराबर p/h। p को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, देखिए लंब है, h को कर्ण कहते हैं, p को आधार कहते हैं, फिर h को क्या कहते हैं, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर p/h, टैन थीटा बराबर p/b। सेम इसी का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे p/h है तो उल्टा का अर्थ हो गया जैसे हम अभी सीधा खड़े हैं तो मेरा सर जो है नीचे चला जाए और पैर कहाँ ऊपर चला जाए, तो उस स्थिति में उल्टा यही हुआ। तो यहाँ पे जो अंश है ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। उस स्थिति में जो ऊपर वाला अंश है वो नीचे चला जाएगा। तो p/h है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बट्टा में p, और यहाँ cos थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा, तो h बट्टा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और tan थीटा है तो उस स्थिति में इसको p/b है तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, इसका उल्टा होता है। तो cot थीटा का उल्टा हो जाएगा b बट्टा में p। ये जो है हम लोगों को फार्मूला यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा फार्मूला और आता है। फार्मूला होता है जैसा कि जैसे कर्ण है, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से वर्ग हटता है तो उधर क्या चल जाता है, रूट चलता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। और आते हैं फिर अगर हमको ये तो कर्ण का निकाल दिया, h निकालना हो उस स्थिति में रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट हमको अगर p निकालना हो तो p का निकालने के लिए p स्क्वायर है, यहाँ पे p स्क्वायर मैंने लिख दिया। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर निकालना है तो p स्क्वायर रहने दीजिए इधर, फिर प्लस में b स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उस स्थिति में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, उधर रूट चल जाएगा। रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। सेम वे bs अगर आधार निकालना हो तो
बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग को इतना फार्मूला इसमें लगेगा और इतना फार्मूला से हम लोगों को जो है एक्सरसाइज 1A त्रिकोणमिति बन जाएगा। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसे ले लीजिए और मैं आगे की ओर बढ़ेगा।